लाहौर के इलाके गुलशन रावी में वाक़या मशहूर फूड पॉइंट अलियास दुम्बा कढ़ाई पर ख़ुसूसी इंटरव्यू किया गया, जहां शहरियों की बड़ी तादाद मज़ेदार खानों से लुत्फ़ अंदोज़ होती नजर आई। प्रोग्राम के दौरान रेस्टोरेंट इंतज़ामिया और आने वाले शहरियों से गुफ्तगू की गई, जिन्होंने खाने के मेयार और माहौल को सराहा। शहरियों का कहना था गुलशन रावी में इस तरह के फूड पॉइंट्स शहर की पहचान बन चुके हैं और यहाँ आने वाले लोगों को बेहतरीन जायका मिलता है। ख़ुसूसी इंटरव्यू में रेस्टोरेंट इंतज़ामिया ने बताया कि वो मेयारी खाना और बेहतर सर्विस फराहम करने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं, ताकि आने वाले मेहमानों को अच्छा माहौल और बेहतर जायका मिल सके। ये खसूसी रिपोर्ट प्रोग्राम लाहौर बोलता है के लिए तैयार की गई है। जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम आए हैं गुलशन रावी इलियास दुम्बा कढ़ाई। मिनिमम जैसा कि देख सकते हैं कि इलियास दुम्बा कढ़ाई लाहौर शहर में क्या पंजाब में बहुत ज़्यादा मशहूर है। इनके गर्मा गर्म ताज़े खाने, मटन और जो वो है चिकन है वो देसी होता है। आए आज हम इनसे गुफ्तगू भी करते हैं और इनसे पूछते भी हैं कि ये आजकल जो 10 बजे का टाइम है, मिनिमम 9:15 हो रहे हैं, तो इसके बाद ये जो उनसे ताज़ा ताज़ा बकरे जो हैं ये जो ज़िबा करते हैं रोज़ के, उसके बाद 10 बजे के बाद ये क्या करते हैं? जी आए आपको मिलवाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, फर्स्ट क्लास दुआएं। अच्छा जी, जैसा कि देख सकते हैं कि ये इलियास दुम्बा है, जी जी ये वही वाला है जो असल है। जी जी बिल्कुल असल है माशाल्लाह। ये हमारा 50 साल से हमारा एक कारोबार है। पहले ट्रक कटे थे, अब माशाल्लाह हमारी लाहौर में ब्रांचेज हैं, 2 रेंज यार खां में है और 2 फैसलाबाद में है। लाहौर में आपकी कितनी ब्रांचेज हैं? 2 ब्रांचें भाई लाहौर में, एक ट्रक कटे पे, एक ट्रक कटे में और एक ये अल्लाह आपका भला करे गुलशन रावी में। अच्छा, जैसा कि हुकूमत का जो SOPs जारी हुए हैं 10 बजे के बाद आपको अलाउ नहीं है। जी जी जैसा कि मेरा कैमरा मैन दिखाएगा कि आपके पीछे भी जो है बकरे हैं जी जी वो ताज़ा ताज़ा ज़िबा हुए हैं, दुम्बे भी नज़र आ रहे हैं। जी जी पौना घंटा रह गया है, जी जी इसके बाद आप इसको कैसे सर्व करते हैं? मेरी बात सुनो, सबसे पहले तो हमारा दोपहर को खुल जाता है। हमारा दोपहर को ऑर्डर खुलता है माशाल्लाह। हम SOP पे पूरी अमल तुम्हारा SOP पे पूरा अमल करते हैं हम इंशाल्लाह। 10 में हम वाइंड अप कर देते हैं। हम 10 बजे के बाद जो हमारे मास्क होते हैं उसको हम सेव करते हैं, तो फिर अगले दिन सुबह 12 बजे लगा लेते हैं इंशाल्लाह ताला। तो अल्लाह का शुक्र है, हमारे अपने बकरे होते हैं, हम अपने ही बकरे करते हैं सारे। अच्छा, ये एक जो मटन कढ़ाई है इसको कितना टाइम लगता है? तकरीबन 1.25 घंटा लकड़ी के ऊपर, 1 से 1.25 घंटा लगता है इसको। 9:15 हो गए हैं, 10 बजे पाबंदी है। ये दे लें, समेटने हैं काम को। ये
बहुत फास्ट काम हो रहा है इंशाल्लाह। 10 बजे तक हम इसको हम समेट देंगे इंशाल्लाह ताला। 10:15 बजे तक हम इसको वाइंड अप कर देते हैं। अच्छा, हमारे नाज़रीन को आप आए हमारे साथ, हम देख रहे हैं नाज़रीन से हम बात भी करेंगे। हाँ जी, आप हमारी बात भी करवाएं। बिल्कुल, कि बिल्कुल। इनका क्या कहना है कि ये 10 बजे का जो टाइम है, जी जी आइए तो। वो 10 बजे का जो टाइम रखा है गवर्नमेंट ने, जी जी तो ये इसको बढ़ाना चाहिए या ऑनलाइन आप डिलीवरी इसकी कर सकते हैं? नहीं, वो टेक में तो चलता ही है ना, टेक में तो चलता है रात को 12 बजे तक। लेकिन हमारी कोशिश होती है हम SOP पे पूरा अमल करें। अगर हुकूमत ने ये डिसीजन लिया है तो किसी वजह से लिया होगा ना। अब इस पे तो नहीं हम कुछ कह सकते उनको, लेकिन जो भी वो समझते हैं बेहतर अच्छे काम हो रहे हैं हमें नजर आ रहा है, तो अल्लाह पाक इसका भी अंडर अच्छा ही करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये आपके कस्टमर हैं, आए हम इनसे गुफ्तगू करते हैं, आप भी आएँ, देखते हैं आपका खाना कैसा है। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये भाई खाना खा रहे हैं, हम इनके डिस्टर्ब नहीं करेंगे, गुफ्तगू तो ज़रूर करेंगे क्योंकि टाइम थोड़ा है। आप कैसे हैं भाई, सब ठीक है? अच्छा, आप क्या देखते हैं हुकूमत की जो SOPs निकली हैं 10 बजे की, अब आपको जल्दी जल्दी खाना खाना पड़ेगा, तो ये मटन कढ़ाई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? को टाइम ये ठीक है या क्या? मेरे ख्याल में तो ये टाइम ठीक है, आराम से बंदा जल्दी खाना खा के चला जाए, बच्चों को साथ जाके टाइम स्पेंड करे। पहले होता था रात 1-2 बजे तक बैठे रहते थे, लॉन्ग टाइम लोग बैठे रहते थे, बच्चों को टाइम ही नहीं दे पाते थे। अच्छा, इलियास दुम्बा कढ़ाई पे आप आए हैं, इसका टेस्ट कैसा है, इसका मटन का कैसा है, मटन कैसा है इसका? मैं तकरीबन लास्ट कोई 10-12 सालों से ये खा रहा हूँ और ये टेस्ट ही हमें यहाँ पे खींच के लाती है और टेस्ट इनका बहुत अच्छा, तो इसलिए दोबारा ही बैठे खाने के लिए। इसमें क्या क्या है? मटन के अलावा भी आपने कोई चीज़ बनवाई है? नहीं, हमने मटन के अलावा कुछ नहीं मंगाया, लेकिन दुम्बा मंगवाया। दुम्बे की हमने स्पेशल चीज़ें मंगवाई हैं, उसमें हमने दस्ती का गोश्त मंगवाया और साथ हमने गर्दन अपनी स्पेशल जो है वो बनवाई है और अपनी पसंद का गोश्त बनवा के वो खा रहे हैं। अच्छा, कईयों को नहीं पता। अच्छा, आप बताएं दस्ती का गोश्त क्या होता है और चाम्स क्या होती हैं? चाम्स आपने जो है वो रोस्ट करवाई हैं या कढ़ाई करवाई है? नहीं, हमने सिर्फ सिंपल शनवारी कढ़ाई करवाई है और दस्ती का गोश्त जो है वो और चीज़ है, चाँप और चीज़ है, गर्दन और है, पुट का गोश्त और है, लेकिन ये हर बंदा नहीं समझता। दस्ती आगे वाली लेग्स को कहते हैं। आपको दस्ती का शौक है? जी, दस्ती खा लें आप, चाँप खा लें, गर्दन का, हर गोश्त का मेरे ख्याल में हर किसी का अपना अपना टेस्ट होता है और कोई गोश्त दस्ती का पसंद करते हैं, कोई गर्दन का करते हैं, कोई पुट का करते हैं, लेकिन हमें ये चीज़ें पसंद है, हमने वो मंगवाई हैं। शुक्रिया। आए आगे भी चलते हैं। देखें जी, हम हैं इलियास दुम्बा गुलशन रावी ब्रांच के ऊपर और ये कस्टमर का कहना है यहाँ पर कि इनका जो खाना है ये बड़ा सॉफ्ट होता है और ताज़ा होता है। जी, एक और ये टेबल है, ये देखें टाइम तो वैसे गुजरता जा रहा है, ये मैं आपको पहले दिखाता हूँ। ये टेबल है, ये खाना खा रहे हैं भाई, कहीं नाराज़ ही ना हो जाए। ये मटन है जी, हम इनसे भी गुफ्तगू करेंगे क्योंकि ये ना लाहौर की एक सकाफ़त है जिसको इन्होंने तरोताज़ा रखा है। जैसे ये मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा, बैठने की जगह, कुर्सियाँ, इनसे गुफ्तगू करते हैं। वैसे तो मुनासिब नहीं लगता, खाना जारी है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। इलियास दुम्बा कढ़ाई पे आए हैं, इनका कैसा मटन है, फ्रेश है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मटन ठीक है, अच्छा है, फ्रेश ही होता है क्योंकि ताज़े बकरे हैं तो फ्रेश ही होगा। आप बकरा लेते हैं दुम्बा? बकरा यहाँ पे ये तो इलियास दुम्बा मशहूर है। लेकिन वो बकरा भी है उनके पास। अच्छा, बकरा भी है। ये तो आज आपने नई बात बता दी है कि इनके पास बकरा भी है। भी है, हाँ जी, दुम्बा भी है और बकरा भी है, दोनों ही हैं। अच्छा, ये क्या भाव मिलता है इनका? गुस्सा ही ना कर जाए 5,000 रुपये दिए उन्होंने। किलो या ये तैयार करके या सादा? मैंने किलो प्यार करके ये। अच्छा, ये आज जैसा कि ये भाई ने बताया आपने 5,000 रुपये इसको इनको मटन किलो दिया है, ये खाली तैयार करके सादा है 5,000? तैयार करके, बिल्कुल तैयार करके 5,000 रुपये किलो रेट है इसका और मैं अगर लोअर में सबसे कम रेट हमारा ही है इंशाल्लाह ताला। आप ये किस में तैयार करते हैं? देसी घी में, नहीं मक्खन में? नहीं, ये हमारा चक्की में भी तैयार होता है और जो गाहक की डिमांड के ऊपर है कि चक्की में, जिसे चक्की में तैयार कर देते हैं, नहीं तो फिर हमारा डालडा या शान के घी से अलावा हम इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि आपका एक पंजाब में एक नाम है इलियास दुम्बा, आपने वो बरकरार रखा हुआ है। जैसे हमने आपके लाइव कस्टमर से भी बात की है और वो ये कहते हैं जी इनका बड़ा अच्छा जो गोश्त है, इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो आए आज हमें आप और अपने कस्टमर से मिलवाएं, कुछ बातें करना चाहते हैं। मिस्टेक करके पूरी दुनिया में नाम है माशाल्लाह। अगर एक बात हो रहा है, अगर इलियास दुम्बे का नाम पॉपुलर हुआ ना दुम्बा कढ़ाई, तो वो इलियास की वजह से हुई है माशाल्लाह। पुरेश साहब है वो माशाल्लाह जरा काम गए हुए हैं, उनकी सोशल मीडिया बहुत मजबूत है और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मार्केटिंग करते हैं।
जायके की वजह से, जायका होता सब कुछ सही है। अच्छा, आप ये थोड़ा सा हमारे नाजरीन को बताएं, ये सोशल मीडिया है क्या? ये जो टिकटॉक वगैरह पे हमारा काफ़ी फेमस है माशाल्लाह। हमारे पास सारा कस्टमर पूरी दुनिया से आते हैं कस्टमर हमारे। सोशल मीडिया पे देख के? बिल्कुल जाहिर बात है, आजकल सोशल मीडिया का ही दौर है। टीवी तो बहुत कम लोग टीवी तो देखते कोई नहीं, अब हम भी नहीं, हमें देखने का मौका नहीं मिलता। और टिकटॉक पे बच्चे भी बैठे हुए तो देख ही जाएंगे, तो आ ही जाएगा सामने। चले आए जी, देखते हैं जी। अच्छा, हमारे साथ ना एक और दोस्त हैं, इनका भी खाना जो है ना वो तैयार है। ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा कैमरामैन आपको दिखाता है। असल लाहौर की सकाफत इसे कहा जाता है। ये होटलों में कुर्सी टेबल पे टाई लगा के जो सा वो तो है, वो तो होटलिंग है। ये कहीं होटलों वाले मेरे पीछे ना पड़ जाएं। आए हम इनसे भी गुफ्तगू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भजन। ये क्या पूछना चाह रहे हैं? खाना तो माशाल्लाह बहुत अच्छा। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपने माशाल्लाह मटन लगवाया, ये कैसा है? आप इलियास दुम्बे पे हैं, इसके बारे में बताएं। और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है और अक्सर आते रहते हैं और बहुत ही टेस्टी है। मैं पहले इनके पास जाता था वहाँ सब्जी मंडी, तो मैं मैडम उनका सामान का बात ऑफिस में जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप इलियास दुम्बा कढ़ाई पे आए हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे आज पाकिस्तान की? मैं तो कहूँगा कि सब आए, यहाँ पर टेस्ट बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन है। यहाँ पर हम बड़ा एंजॉय किया हमने, और टेस्ट के लिहाज से अगर देखा जाए तो टेस्ट भी बहुत अच्छा है। आज जो पाकिस्तान के अंदर सुलह हो रही है, उसके ऊपर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये बहुत अच्छे इकदाम हैं ये जो कि पाकिस्तान कर रहा है, और ये होना चाहिए अमन के लिए। तो वैसे भी हम सबको मिलके करना चाहिए, लेकिन ये जो हुकूमत के इकदाम हैं ये बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और अल्लाह पाक इसमें बरकत दे, और आगे अमन का पैगाम हम पूरी दुनिया में, ये है कि हमने पूरी दुनिया में अमन का पैगाम दिया है कि हम टेररिस्ट नहीं हैं, और हम अमन का पैगाम पूरी दुनिया में ये दे रहे हैं कि हम टेररिस्ट नहीं हैं। सभी आ गए जी अच्छा, हम आप ये भाई कहते हैं हम फैमिली के साथ भी चलते हैं। अच्छा, इनके ये ओनर है परवेज साहब, इनसे गुफ्तगू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हमने सुना है आपसे जो रिलेशनशिप कर लेता आप उसको डिस्काउंट दे देते हैं, जो रिलेशनशिप नहीं करता आप उसको डिस्काउंट नहीं देते। नहीं नहीं सर, ऐसी गल नहीं। मेरे वास्ते सारे कस्टमर ਜਿਹੜੇ ਨੇ इक्वल ने अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पूरे वर्ल्ड ਤੇ कोई नहीं कहता। मैं कहना दुम्बा खाओ, कढ़ाई खाओ, चपली कबाब खाओ, मज़ा आए तो पैसे दे जाना, नहीं तो ना देना। चने बेचने वाला भी नहीं कहता। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है आपका टेस्ट। हमने लाइव जो है कस्टमर से पूछा है, इसमें कोई दो नंबरी नहीं है। लाइव आप बकरा जो है वो ज़िबा करते हैं, जिसने दुम्बा खाना है वो दुम्बा खाए, जिसने चांपे खानी है वो चांपे खाएं। अच्छा, हमारा ये आज एक क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ईरान की और इसराइल, अमेरिका की और इसराइल की जंग लगी हुई थी। आज अमेरिका का वफद आ गया, ईरान का आ गया, ये पाकिस्तान के लिए खुश आइन है। इसके बारे में आप पाकिस्तान के बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी माशाल्लाह, ही पाकिस्तान की ये तारीख में हिस्ट्री है। पाकिस्तान को अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है, इतनी इज्जत दी है कि सभी मसलन बहुत अच्छा लग रहा है कि पाकिस्तान को सालिस माना है। दोनों मसलन आपस में जो अमेरिका था, ईरान था, इसराइल था, तो बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। और हमारा मुल्क है, एटमी ताकत है, तो उनको भी पता चला है कि ये तस्फिया करा सकता है। ये पंजाबी च कहने हैं ये पहलवान आदमी है। इसका जो मसालत होगी ना, जो फैसला होगा वो हतमी होगा इंशाल्लाह। तो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। जी जैसा कि हमारे साथ एक ये नन्हे मुन्ने से बच्चे हैं, ये भी इंग्लैंड से आए हैं, हम इनसे भी गुफ्तगू करेंगे। देखते हैं ये नन्हे मुन्ने बच्चे आज पाकिस्तान के अंदर आके क्या पैगाम देते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बेटा, ठीक हो? जी ठीक हो। कैसा लग रहा है इलियास दुम्बा कढ़ाई के ऊपर आकर आज आपको? बहुत अच्छा। आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। पाक फौज जिंदाबाद। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। नाम है आपका? और हम कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 1।
पाकिस्तान के लिए दुआ करती है आपने? जी इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदा